बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। कौमी असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो पेश की गई थी वो आज मुस्तरद कर दी गई। डिप्टी स्पीकर जो कासिम सूरी हैं उन्होंने इस करारदाद को मुस्तरद किया। मेन इसमें जो चीज़ है वो है कि गैर मुल्की एजेंडा इसको करार दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं अजलास जो है इसको बर्खास्त करता हूँ, जो सेशन है ये बर्खास्त करता हूँ। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो हैं उनका खिताब हुआ, उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किया, असम्बली तोड़ने का ऐलान किया, कौमी असम्बली जो है उसको तहलील करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने समरी जो है वो सदर पाकिस्तान को भेज दी है। उसके बाद फिर खबर आई कि सदर मुमलिकत ने वो समरी जो है मंजूर कर ली है, जिसके बाद आइनी तौर पे, कानूनी तौर पे जो पाकिस्तान की कौमी असम्बली है वो तहलील हो चुकी है। इसके बाद एक शोर मचा, इस कदम को गैर आइनी करार दिया गया। बातें की गई कि जी पता नहीं कोई गद्दारी वज़ीर-ए-आज़म ने कर दी है या डिप्टी स्पीकर ने कर दी है, और अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट्स हमने देखे। आज सारा दिन ख़बरों की ज़ीनत बनते रहे। एक अजीब बहस जो है वो शुरू हो गई। उसके बाद फिर अपोजिशन जमातें जो हैं उन्होंने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का। चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने भी अपने साथी जजेस जो हैं उनको मदऊ किया और फिर उसके ऊपर इजलास के बाद फैसला किया कि वो इसके ऊपर जो है सो मोटो लेंगे, अज खुद नोटिस लेंगे। अज खुद नोटिस इसका ले लिया गया। उसके बाद फिर बड़ी चीज़ ये हुई कि 5 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है जो इसके ऊपर समाअत करेगा। इस हवाले से जो बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैपनिंग्स हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, और इसके साथ साथ आपको बताऊंगा मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो आज सारी पेशरफ्त के हवाले से क्या कहते हैं, सहाफ़ियों ने क्या तबसरे जो हैं वो इस सारे मामले के ऊपर किए हैं। बड़ी ख़बरें कौन सी हैं इसके अलावा हमने देखा तहरीक अदम एतमाद तो चलें मुस्तरद हो गई। उसके बाद हमने देखा उससे पहले कि गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर जो हैं उन्हें बरतरफ कर दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने उन्हें बरतरफ कर दिया। ये बहुत बड़ी ख़बर थी जो ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद के मामले की वजह से दब गई। चौधरी सरवर जो हैं वो दोनों तरफ विकेट के खेल रहे थे। ये इल्ज़ाम था उनके ऊपर, कुछ अहकामात वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दिए गए थे, उस पर अमल पैरा नहीं हो रहे थे। वो जो रिज़ाइन था उस्मान बुज़दार का, उस हवाले से बातचीत होती रही। फिर बरादरीज़म के हवाले से बातचीत होती रही कि शायद वो जो चौधरी परवेज़ लाही हैं उनको बतौर वज़ीर आला पंजाब नहीं देखना चाहते। तो उसके बाद फिर उमर चीमा जो हैं पीटीआई के बहुत पुराने बानी अरकान जो हैं उनमें से एक हैं, उमर चीमा साहब जो हैं उनको गवर्नर तैनात किया गया, गवर्नर नामज़द किया गया। फिर उन्होंने हलफ भी आज उठा लिया। स्पीकर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश की गई। कुछ लोग इस हवाले से भी आज सवाल उठा रहे थे कि जो कासिम सूरी साहब ने रूलिंग पढ़ी है उसमें तज़किरा असद कैसर साहब का है, लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं। अभी उनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद को 7 दिन नहीं हुए, वो प्रोसेस होनी होती है, उसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार है आइनी कानूनी। तो उस हवाले से जो एतराज़ात थे वो नल एंड वाइट सारे होते हुए आज दिखाई दिए। बड़ी चीज़ें जी इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ। जो आज खुद नोटिस है सुप्रीम कोर्ट का वो स्टे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट से जो दरख्वास्त की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसके ऊपर फौरी तौर पे स्टे दे, रूलिंग मुअत्तल करने की इस्तदा की गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग जो है फौरी तौर पे मुस्तरद नहीं की, क्योंकि इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फ़ैसले मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामेंट के जो मामलात हैं उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती, मदाखलत नहीं कर सकती। तो इस हवाले से बहरहाल बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है, उस पर हेयरिंग होनी है, कल 1 बजे इस पर समाअत होनी है। माहिरीन कानून जो हैं मुख्तलिफ उनको मैं आज सारा दिन सुनता रहा, मैं ख़ुद ट्रांसमिशन में मौजूद रहा। 6 से 7 घंटे तक मैंने मुख्तलिफ लोगों के जो बयानात, स्टेटमेंट्स और उनकी आरा जो है सुनी है। उसमें कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि इसमें अदालत जो है शायद जब वो मामला देखेगी तो ये रूलिंग जो है ये रिवर्स भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ बड़े अहकामात भी दे सकती है। लेकिन ज़्यादातर माहिरीन कानून जो हैं उनकी राय यही है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस रूलिंग में इंटरफेयर नहीं करेगी। मुख्तलिफ सहाफ़ी वो इस हवाले से क्या कहते हैं उस पर बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि निगरान सेटअप जो है उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है। बनी गाला में इस हवाले से इजलास भी अभी थोड़ी देर पहले हुआ है। कल बताया जा रहा है कि कुछ नाम हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए, और जो बाकी लोग होंगे उसमें वो नाम कल अपोजिशन लीडर को जो है भिजवाए जाएंगे। फिर इसका भी एक प्रोसेस है आइनी कानूनी, 3 दिन होते हैं, उसमें अगर इत्फाक नहीं होता फिर ये मामला कमेटी बनती है, उसमें जाता है, फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ चला जाता है।
मुख्तलिफ सहाफ़ी क्या तबसरे कर रहे हैं सारे मामले पे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो सरप्राइज़ दिया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो कर दिखाया, वो किसी के वहम गुमान में नहीं था। कोई नहीं सोच सकता था कि क्या होगा, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म जानते थे, शायद उनके कुछ लोग जानते होंगे कि वो क्या सरप्राइज़ देने जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया में जो हवा बना दी गई थी, जो फ़िज़ा बना दी गई थी, वो शायद इसी तरह की बना दी गई थी कि शायद अब इमरान खान जो हैं वो उनका खेल तमाम है और अपोजिशन की सरकार बनने जा रही है। तो ये आज ख्वाब जो है वो चिकनाचूर हो गया है। साबर शाकिर साहब जो हैं उन्होंने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया है इस सारी सूरत हाल पे। वो कहते हैं कि अचकन जो है वो फट गई है, बल्कि लीरो लीर हो गई है। अचकन से मुराद उनकी शहबाज शरीफ साहब की अचकन है। उनके बारे में कहा जा रहा था कि वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद जो हलफ उठाने के लिए अचकन बनानी थी उन्होंने, वो तैयार करके रखी हुई थी, तो वो कहा है कि लीरो लीर हो चुकी है। उसके बाद उन्होंने एक बड़ा मज़ा अंगेज़ किस्म का एक तबसरा उन्होंने किया। वो कहते हैं कि मुनहरिफ जो अरकान हैं उन्होंने पैसे वापस देने से इनकार कर दिया है। ये उनकी जानब से तबसरा किया गया। सदीक जान जो हैं उन्होंने इसके ऊपर बड़ा खूबसूरत ट्वीट किया। वो कहते हैं कि जितना बड़ा ये मनसूबा है, ये बहुत काबिले गौर बात है, बड़ा अहम नुक्ता है जो सदीक जान ने ट्वीट किया। वो कहते हैं कि जितना बड़ा ये मनसूबा है, इसके मुताबिक आज के फ़ैसलों का बरकरार रहना इतना आसान नहीं होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। यानी वो कहते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है, इसका बरकरार रहना जो है वो शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेटअप है ये बहुत बाहर से ऑपरेट हो रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम किया गया है। अंसार अब्बासी साहब उन्होंने भी एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि कुछ चैनल से दरख्वास्त है कि आर्टिकल 6 पढ़ लें। अब मुतालबा किया जा रहा था कि आर्टिकल 6 जो है ये लग जाएगा और कहा जा रहा था कि जी वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, वज़ीर कानून फवाद चौधरी के बारे में कहा जा रहा था। तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 6 जो है वो पढ़ लें। अब इसमें भी कुछ माहिरीन कानून जिनसे मेरी भी बात हुई, जो हमारे साथ आज ट्रांसमिशंस का हिस्सा रहे, वो कहते हैं कि आर्टिकल 6 ऐसे ही नहीं लग जाता। आर्टिकल 6 तो होता है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है, आइन तोड़ा है। यहाँ आइन को तोड़ने का मामला नहीं है, यहाँ आइन की तशरीह का मामला है। तो अगर लेट्स सपोज इसमें कुछ गलत भी हो जाता है, अगर आइन की तशरीह बिलफर्ज सही नहीं भी हुई, तो उसमें आर्टिकल 6 के लगने का कोई जवाज़ जो है दूर दूर तक नहीं है। हामिद मीर साहब जो हैं उनकी खबरें बहुत बाउंस होती हैं, तकरीबन उनकी सारी खबरें ही बाउंस जाती हैं। वो कल बड़ा कह रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म का कोई मनसूबा है, पार्लियामेंट पे दावा बोला जाएगा, पता नहीं कारकुनान वहाँ चले जाएंगे, तो पता नहीं क्या कत्लो गारतगरी हो जाएगी, अल्लाह माफ़ करे। उनके अल्फाज कत्लो गारतगरी नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे कि बहुत बड़ा कोई जो है तसादम करने जा रही है पीटीआई। कुछ नहीं हुआ, आज हमने नहीं देखा कि कोई तसादम हुआ हो, कहीं पर भी कोई चिड़ी का बच्चा भी किसी ने मारा हो, चिड़िया का बच्चा मारा हो, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो इनकी ये खबर भी बाउंस होगी। फिर वो कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म गैर मुल्की साजिश के सबूत फराहम नहीं कर सके। ये उनका दावा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो गैर मुल्की जो साजिश कही जा रही है उसका कोई सबूत नहीं दे सके। अब हामिद मीर साहब को बताना चाहिए कि कौन सा सबूत, किसको देना था ये सबूत, किसने मांगा था ये सबूत, कौन सा फोरम था जिस पर सबूत मांगा गया हो, कोई कमीशन बना हो, कोई और मामला हुआ हो। तो अजीब सी ये बात उन्होंने की है। ये बेसिकली आपको पता है क्यों करते हैं। सबूत की तो बात वैसे ही सवाल उठता ही नहीं है। कौमी सलामती कमेटी के अंदर जो उसका एलामिया आया था उसमें कहा गया कि मदाखलत हुई है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में। फिर अमेरिका के जो सीनियर तरीन यहाँ पे उनके कोई नुमाइंदा था उनकी एम्बेसी में, उसको तलब किया गया, एहतजाज भी किया गया उसके सामने, उसको एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। तो ये पता नहीं अब कौन सी साजिश, किस तरह की साजिश जो है उसको ये साजिश समझेंगे। खैर आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ और सहाफ़ी हैं जो कह रहे थे कि सहरी जो है वो नए पाकिस्तान में लोगों ने करनी है, अफ्तारी पुराने पाकिस्तान में जाके होगी। फिर अब पता नहीं अब उनका क्या, कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे होंगे। अफ्तारी भी उसी तरह के पाकिस्तान में हुई है जिस तरह का चल रहा था। फिर कहा जा रहा था कि इमरान खान जो हैं वो गैर मकबूल हैं, अवाम में जा नहीं सकते, उनके अरकान नहीं जा सकते। अब हवा बदल गई है हर जगह पे। मतलब मुझे ज़ाती तौर पे वो लोग, मेरे वो दोस्त जिनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, उनमें से बहुत सारे दोस्तों ने रब्ते किए हैं और वो कहते हैं कि यार ये वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या हो रहा है। वो समझते हैं कि अमेरिका या किसी और मुल्क के कहने के ऊपर पाकिस्तान में हुकूमत नहीं गिराई जानी चाहिए, ये सिलसिले इस तरह के नहीं पाकिस्तान में शुरू होने चाहिए। तो वो कहते हैं कि हम भाई इमरान खान को सपोर्ट करेंगे।
यानी नून लीग के लोग अब ये कहते हैं कि इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। मैं समझता हूँ कि शायद नून लीग के लिए अवाम में जाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि जिस तरह एक इल्ज़ाम है उनके ऊपर बहरहाल कि वो अमेरिका के कहने पे पाकिस्तान की हुकूमत गिराने की साजिश करते रहे, लोगों को ख़रीदा गया बहुत बड़े पैमाने पे, मुल्क के साथ, मुल्क की मफादात के साथ जो है वो समझौता करने की कोशिश की गई। फिर शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह के स्टेटमेंट्स दिए, भिखारी कहा उन्होंने कौम को, उसके ऊपर लोगों ने बड़ा रिएक्ट किया। कैसे एक बंदा जो है वो पाकिस्तानियों को भिखारी कह सकता है? एक ऐसा बंदा जिसके अपने चपरासियों के अकाउंट से अरबों रुपया निकलता हो, करोड़ों रुपया निकलता हो, वो आम पाकिस्तानियों को, वो पाकिस्तानी अवाम को भिखारी कह रहा है। तो इस पे अवाम का जो रिएक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत जो है वो सख्त किस्म का रिएक्शन आएगा और लोग इसका हिसाब लेंगे। शहबाज शरीफ साहब को लोग पूछेंगे कि आपने हमें भिखारी क्यों कहा है, क्योंकि लोग तो भिखारी नहीं है। पाकिस्तान के लोग मेहनत करते हैं, सारा दिन काम करते हैं अपनी रोज़ी रोटी के लिए, बड़ी मेहनती भी हमारी कौम है, और आप हमारी कौम को भिखारी कह रहे हैं। अगर भिखारी ये समझते हैं तो बताएं ये कौम को कि किन लोगों ने भिखारी बनाया है इस कौम को। कौन लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान भिखारी बना है, या पाकिस्तान को बाहर जाके कर्जे मांगने पड़ते हैं, या पाकिस्तान को इमदाद मांगनी पड़ती है। ये भिखारी बनाने वाले कौन हैं? कौन है जो 30-40 साल से इस मुल्क को चला रहे हैं और आज वो लोगों को बताते हैं कि हम भिखारी हैं? इसके ऊपर लोगों का बड़ा सख्त रिएक्शन है। इसके ऊपर मैं स्पेशल एक अलहदा से वीडियो भी करूंगा और बताऊंगा कि क्या है इस हवाले से चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। खैर, यहीं तक रहता हूं मैं पाकिस्तानी हूं, क्या करूं। कामरान खान साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया कि जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद, कौमी असम्बली तहलील करने का ऐलान। मुनहरिफीन और इत्तेहादी जो हैं वो कहते हैं कि मुंह देखते रह गए। फिर उन्होंने कहा कि पहले कहा था ट्रंप कार्ड आइनी अफरा तफरी पैदा कर देगा, अदम एतमाद की जो तहरीक है वो हवा हो जाएगी। कोई शक नहीं है, हवा हो चुकी है अदम एतमाद की तहरीक। जो इमरान खान ने आज कार्ड खेला है, कोई अपोजिशन का तर्जमान सहाफ़ी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो तमाम लोग जो मखसूस टीवी चैनल्स पे बैठ के साजिशें कर रहे हैं, जो अजीबोगरीब पता नहीं कहाँ से ख़बरें जो है निकाल के लाते हैं। हम भी मीडिया में काम करते हैं, हमें नहीं पता होता कि क्या हो रहा है, क्या चीज़ें इस तरह की हैं। बेसिकली वो एक बयानिया सेट किया जाता है इमरान खान को विलन दिखाने का। उसके लिए जितना झूठ इन लोगों से बोल होता है ना, इन लोगों ने झूठ बोला है, तो अब वो सारा झूठ इनके गले पड़ गया है। आज बेशर्मों की तरह बैठे हुए थे टीवी चैनल्स के ऊपर, शक्लें इनकी उतरी हुई थी और तमाशा कर रहे थे। आज आर्टिकल 6 से नीचे कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा इनमें से। पागल में आर्टिकल 6 लगा दो, फांसी दे दो इमरान खान को। आज इससे हट के कोई बात हमने सुनी नहीं है इन लोगों के मुंह से। खैर, आगे बढ़ता हूँ। फिर अब कुछ सहाफ़ी जो हैं, गरीदा फ़रूकी साहबा बड़ी सीनियर सहाफ़ी हैं, उनको भी आज वो बड़ी परेशान थी। आज उनके ट्विटर को मैंने देखा, मुझे तरस भी आ रहा था। वो कहती हैं कोई मावराए आइन कदम नहीं उठाया जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट जो है उस पर तंज मार रही हैं सुप्रीम कोर्ट पे। वो कहती हैं कि कोई मावराए आइन कदम नहीं उठाया जाएगा। गोया जो असम्बली में हुआ वो मावराए आइन नहीं था। गोया आइन तोड़े जाने से ज़्यादा फ़िक्र अमन व अमान की है। कमाल। रोज़ा अफ्तारी का मेन्यू क्या था? सुप्रीम कोर्ट पे उन्होंने तनकीद की है, चीफ जस्टिस पे उन्होंने तनकीद की है, क्योंकि आज जब ये समात हुई खुद नोटिस पे तो उनका जो फोकस था चीफ जस्टिस का वो यही था कि मुल्क में अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो ख़राब ना हो, अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखी जाए। तो वो कह रही हैं कि इससे बड़ा काम तो असम्बली में हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, वो बड़ा उस पर बात होनी चाहिए थी। चीफ जस्टिस को जो है वो फ़िक्र पड़ी हुई है अमन व अमान की, हालांकि अमन व अमान से बड़ा कोई मसला ही नहीं है। अमन व अमान कायम रहना चाहिए। वहाँ पे तो जो आइनी एक अदारा है पार्लियामेंट, उससे बड़ा कौन सा सुप्रीम अदारा है पाकिस्तान में? तो वहाँ पे कोई डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आती है तो इसी आयन में लिखा हुआ है डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। अब उनकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरा सारा सिस्टम, सारा निज़ाम जो उन्होंने कल ये ट्रोलिंग कर रहे थे, ये सारे लोग जो हैं ये कल ट्रोलिंग कर रहे थे, परसों ट्रोलिंग कर रहे थे, आज इनकी ट्रोलिंग बंद हुई थी। आज वो ट्रोलिंग कैसे करते ट्रोलिंग। खैर, इमरान रियाज साहब कहते हैं कि अब तो अंपायर भी न्यूट्रल है, फिर हो जाए एक इलेक्शन। सही बात है, अगर एम्पायर न्यूट्रल है, अपोजिशन की हज़ारों गवाहियाँ हैं मौजूद हैं इस टाइम टीवी चैनलों पे आके कहते रहे न्यूट्रल है, कोई शक नहीं न्यूट्रल है, तो इलेक्शन करें। आज मकबूलियत देख लें जाके वहाँ में कौन कितना मकबूल है। और इन हालात में अपोजिशन जाएगी ना इलेक्शन में, यही इनको तकलीफ़ है। अब फंसे यहाँ पे हुए, इनको पता है कि अगर इन हालात में हम इलेक्शन में गए तो इमरान खान जो है वो 2/3 अक्सरियत लेके आएगा। और इसमें कोई शक नहीं है, जो अवाम का सेंटीमेंट है, पाकिस्तान की अवाम बड़ी गैरतमंद है, बड़े खुददार लोग हैं। वो कहते किसी लीडर ने कहा था ना कि हम भूखे रह लेंगे लेकिन हम गुलामी नहीं करेंगे। तो ये तो टीवी पे बैठ के लोगों को कह रहे हैं कि नहीं जी हम भिखारी हैं, हम गुलामी करेंगे जी, हम खुददारी वाले छोड़ो, हम गुलामी करने के लिए तैयार हैं, हम पालिश करने के लिए तैयार हैं। तो कौम पालिश करने के लिए तैयार नहीं है, कौम बड़ी खुददार है, पाकिस्तान की बड़ी गैरतमंद कौम है।
आप कौम को बेगैरत ना समझें, आप कौम को बेगैरत ना बनाएं। ये पाकिस्तानी अवाम जो है इसका मैसेज आएगा इस अपोजिशन को, अगर ये 90 दिन में अगर हम देखेंगे आइंदा अगर इलेक्शन होते हैं तो। एतजाज़ अहसन साहब सीनियर माहिर कानून हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनकी राय हर मामले पे होती है। वो कहते हैं कि इमरान खान ने लंबा छक्का मारा है और गेंद जो है वो गुम कर दी है, गैर मतवक्के चाल चली है, अपोजिशन को सरप्राइज़ दिया है और अपोजिशन जो है वो इस सरप्राइज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वीडियो तवील हो रही है तो जाते जाते मैं आपको बता देता हूं कि आज सदीक जान साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि खातून एंकर हैं वो आप दीदा हो गई हैं इस सारे मामले पे। वो कौन सी खातून एंकर हैं जो आप दीदा हुई हैं, चलें ये आप देखें और मुझे भी कमेंट्स में बताएं कि वो कौन सी खातून एंकर हैं जो आज कौमी असम्बली की कार्रवाई के बाद आप दीदा हुई, जिनके आंसू निकल आए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।